हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है ललित कुमार सैनी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 को। पिछले वीडियो में हमने एक पहली प्रश्नावली समुच्चय के कंप्लीट फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस की थी। इस वीडियो के अंदर हम 1.1 प्रश्नावली को पूरी तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए 1.1 प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं 1.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी करते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। पहले है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं? जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। यही तो महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं और इसका समुच्चय हम बना सकते हैं। तो इसका समुच्चय का औचित्य है, इसका समुच्चय बनाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय हम निश्चित रूप से बता सकते हैं, जो कि निम्नलिखित में जनवरी, जून तथा जुलाई है। ये आप देख सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। इस समुच्चय का औचित्य है और ये क्या है? एक समुच्चय है। तो पहला क्वेश्चन समुच्चय हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहले का दूसरा। चलिए इसे भी देखते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये बनाना थोड़ा मुश्किल है। ज़रूरी नहीं है कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक ही हो। हम ये नहीं पता कर सकते कि इस कौन से लेखक में कितनी प्रतिभा है और इसे सुपरिभाषित रूप से नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं उत्तर में क्या लिखा हुआ है। एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकता। अतः यह सचित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। साफ साफ कह दिया, यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी बनाना थोड़ा मुश्किल है कि विश्व के सबसे 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन कौन से हैं। हर बार नया खिलाड़ी नए अपने जोशों के साथ आता है और नए खिलाड़ी नए तरीके से अपनी प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के उत्तर में। तीसरे के में एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता। अतः यह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं बनाया जा सकता। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक क्या नहीं है? समुच्चय नहीं है। इसने भी कह दिया भाई समुच्चय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा चौथा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, ये हम बना सकते हैं। हमारी कक्षा में कितने बालक पढ़ते हैं वो तो हम बता ही सकते हैं। हमें टीचर ही रखते हैं उसका संग्रह। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा का। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानपूर्वक बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक क्या है? समुच्चय है। ठीक है, ये तो सही है, ये समुच्चय है, बता सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हम बता ही सकते हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह 1, 2, 3, 4, 99 तोड़ी जाते हैं। यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए ये एक क्या है? समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठा। क्या कह रहा है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ, ये भी बना सकते हैं हम। उनके संग्रह तो बना ही सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो ये भी समुच्चय है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हम आसानपूर्वक बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक क्या है? समुच्चय है।
ठीक है, ये भी क्या है, एक समुच्चय है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, हाँ समपूर्णांक होते हैं ना, उनका भी हम संग्रह बना सकते हैं, पर अनंत थोड़ी होते हैं ऐसे तो, सभी बोल रहा है तो बना ही सकते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह 0 से 2, 4, 6, 8 अनंत तक होगा। हम आसानी से बता सकते हैं, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए क्या है, एक समुच्चय है। ये भी क्या है, एक समुच्चय है। ठीक है, अब बिना किसी देरी करते हुए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये भी हम बना सकते हैं, नहीं बता सकते क्या, इस अध्याय में कितने क्वेश्चन हैं, ये भी हम बता सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है। अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह हम आसानीपूर्वक बता सकते हैं, अतः यह एक संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक क्या है, समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 9वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों में शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, यानी कौन कौन से जानवर आते हैं, पालतू है कि नहीं है, ये भी थोड़ा सा वो है ना, तो ये थोड़ा बनाने में मुश्किल हो सकती है। कि प्रश्न क्या कह रहा है, हल क्या कह रहा है, देखते हैं। शब्द अधिक खतरनाक स्पष्ट नहीं है। एक जानवर एक व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है, किसी के लिए कुत्ता ही खतरनाक हो, ये थोड़ी बात थोड़ी है। कोई व्यक्ति के लिए कोई भी खतरनाक जानवर हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक नहीं हो सकता, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, चलिए बिना किसी देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2, इसको हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, देखिए, मान लीजिए कि ए का समुच्चय दे रखा है। ए बड़े ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं दे रखी है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू को हमें पढ़ना है कि समुच्चय इसमें है कि नहीं है। तो देखते हैं पहले में क्या है। पहले में आप देख सकते हैं 5 में क्या 5 संख्या 1 के समुच्चय में है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हाँ है, बिलोंग्स टू है। दूसरे में क्या कह रहा है कि 8 क्या 1 के में है, हमें यहाँ पर दिख तो नहीं रहा, इसलिए नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 है, वो भी हमें नहीं दिख रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, हाँ 4 है, इसलिए हमें बिलोंग्स टू। 2 है, हाँ 2 है, इसलिए बिलोंग्स टू। और 10 है, 10 तो हमें नहीं दिख रहा, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। बस ये बताना है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में उत्तर देना है। जैसे कि समुच्चय में जो संख्या इस दूसरे समुच्चय में भी हो तो उसे बिलोंग्स टू कहेंगे, और वो नहीं हो तब हमें नॉट बिलोंग्स टू कह देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बिना किसी देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, समुच्चयों को रोस्टर रूम में लिखिए। कौन से रूम में लिखना है, रोस्टर रूम में लिखना है। तो चलिए, इनको भी रोस्टर रूम मैंने आपको बताया है किस तरीके से लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 7 ये दे रखा है। अब इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं हल लिखा हुआ है। हम पहले यहाँ से पढ़ सकते हैं कि -3 से लेकर कहाँ तक है, 7 तक। आप यहाँ पर देखो बराबर का निशान है, नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे, -3 को भी नहीं लेंगे, -3 को भी नहीं लेंगे, 7 को भी नहीं लेंगे। समुच्चय में क्या आएगा, 2 से लेकर 6 तक की संख्या ही आएंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, बस यही समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसमें अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। 17 हो सकता है, 26 हो सकता है,
35 हो सकता है, 44 हो सकता है, 53 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 62 हो सकता है ना, 62 हो सकता है, 71 हो सकता है, 80 भी हो सकता है। ये सभी हैं जिनका अंकों का योग 2 अंकों की संख्या है और इनके अंकों का योग क्या है, 8 है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक। 60 में किस किस का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, और ये तीनों क्या है, अभाज्य है। 2 भी अभाज्य, 3 भी, 5 भी, 6 में का भी जाता है, पर 6 अभाज्य नहीं है, तो हम इसका भी समुच्चय बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चौथे का आंसर दिया हुआ है 2, 3, 5 है। हमेशा पाँचों क्वेश्चन की, तो चलिए नेक्स्ट पाँचों क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। पाँचों क्वेश्चन में एक इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, पूरी तरीके से शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, और इस वर्ड का नाम है टेक्नोलॉजिया, टिक्नोमेट्री। क्या नाम है, टिक्नोमेट्री। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय टिक्नोमेट्री है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, उनका समुच्चय बना सकते हैं। सिर्फ हमें एक बार ही लिखना है। यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो हमें 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे हम समुच्चय के अंदर। वापस रिपीट होने वाली चीज़ को हम दोबारा नहीं लिखते हैं समुच्चय के अंदर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका भी समुच्चय बना हुआ है रोस्टर रूप के अंदर। ठीक है, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटर शब्द का अक्षरों में समुच्चय, ये भी यहाँ पर बना हुआ है। ये बात याद रखिए कि अक्षर रिपीट नहीं होने चाहिए। ये 2 बार है तो 2 बार नहीं, एक बार ही आएगा। टी 2 बार तो टी 2 बार नहीं, एक बार ही आएगा समुच्चय में। रोस्टर रूम में एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी करते हुए बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यवस्थित कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में व्यवस्थित करना है। पहले रोस्टर रूप बनाना था, अब समुच्चय निर्माण रूप में व्यवस्थित करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 क्या है, 3 की टेबल है। क्या 3 का गुणज भी कह सकते हो आप, इसमें 3 का गुणज है ना, 3 का पहाड़ा है। 3 3 3 9 3 3 3 चौक 12। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन पहले का क्या आंसर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का क्या है, गुणज है। मैंने कहा 3 का गुणज है, और x ग्रेटर देन 15, मतलब x बड़ा है, x संख्या बड़ी है, 15 से ज़्यादा की है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए 12 तोड़ी दिया हुआ ना, 15 से ज़्यादा हमें जाना ही नहीं है। x संख्या 15 छोटी है, 15 क्या है, ज़्यादा है। ओके, 15 ग्रेटर देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2, 4, 8, 16, 32 ये दे रखा है रोस्टर रूम में। इसका भी चलिए हल देखते हैं। दिए गए जैसे आप यहाँ पर देख सकते, दिए हुए समुच्चय में अवयव 2 के घातों के रूप में, इन्हें घातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2 की घात के रूप में वर्गीकृत, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ऐसे 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इस तरीके से इन्हें वह समुच्चय में वर्गीकृत किया गया है। और ये रोस्टर रूप है, ये आप तले देख पा रहे हैं, ये समुच्चय निर्माण रूप है। चलिए बिना किसी देरी करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 25 से 125, 725, ये भी वही मुझे लग रहा है कि इसके में भी घात का प्रयोग हो रखा है। देखिए समुच्चय में अवयव 5 के घात के रूप में व्यक्त किया गया है, इसमें भी घात के रूप में ही है। वो आपको मैंने आपको बताया उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन के जैसे ही है। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में 2, 4, 6, इसमें हमें लगता है कि सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जिससे आप ऐसे लिखते हैं x एक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय निर्माण रूप को आपको इस तरीके से लिख सकते हो।
ठीक है, अब बिना किसी देरी करते हुए पांचवें क्वेश्चन की तरफ 1, 4, 9 और कहाँ तक दे रखी है, 100 तक संख्याएं दे रखी है। ये एक अवयव प्राकृतिक संख्याओं का एक का वर्ग है, जैसे 1 का 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 इस तरीके से घातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरीके से आप देख के लिख सकते हो। थोड़ा जूम कर जाए, स्क्रीनशॉट से लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। हमें इन सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। एक विषम प्राकृतिक अवयव, दूसरा क्या है, एक पूर्णांक -1 से 2, 9/2। सी क्या है, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 मतलब 4 से बड़ा है एक्स का मान, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्स का मान, ये है बस। लॉयल शब्द का एक अक्षर है। वर्ष में एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का एक समुच्चय। आप सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिए। हम डायरेक्ट इनके उत्तर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे आप देख सकते हैं विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7 होती है। पूर्णांकों का अंतर है, आपको पता ही है, -1 से 9/2 के बीच में 0, 2, 1, 3, 4 ये पूर्णांक आते हैं माइनस के स्वाद में, तो है ना। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है पूर्णांक जिसका वर्ग 4 या 4 से छोटा है। -2 है, -1 है। पूर्णांक में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। मैंने फॉर्मूले में बात कर रखी है। लोयल शब्द का समुच्चय एक बार ही रिपीट होगा, कोई अक्सर दोबारा रिपीट नहीं होगा। महीनों 31 दिन, वर्ष में 31 दिन वाले महीने फरवरी, अप्रैल, छोटे इन महीनों में छोड़कर सभी महीने 31 दिन के होते हैं। अच्छा, 30 दिन वाले मतलब 31 दिन को छोड़कर सभी महीने वाले, तो फरवरी भी नहीं होता, अप्रैल भी नहीं होता, जून भी नहीं होता, सितंबर भी नहीं होता और नवंबर भी नहीं होता। ये सभी 30 दिन में के महीने होते हैं। ये 5 महीने ऐसे हैं जिसमें महीने में सिर्फ 30 दिन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा हुआ। इस छठे हुए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, BCD ये भी एक वर्ड है जिसको हमने तोड़ना है, पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। अच्छा, के से पहले, तो के से पहले क्या आता है, BCDFGHJ ये आता है। AEIOU को छोड़कर सभी वर्णमाला के क्या है, व्यंजक है। ये व्यंजन नहीं है, स्वर है। AEIOU क्या है, वर्णमाला के स्वर है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन छठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाई और रोस्टर रूम में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूम में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम यहीं पर मिलान कर लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 6 क्या है, 1, 2, 3, 6 एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है? नहीं, ये तो नहीं लगता। 1 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है? ये भी मुझे नहीं लगता। x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक प्राकृत संख्या है? मुझे एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। इसमें मुझे आपको ठीक है, इसमें पहले के साथ ही मिलान होगा। पहले के साथ ही क्या होगा, मिलान होगा। 2 और 3 एक प्राकृत संख्या है और 3 की भाजक का, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ये हो गया संख्या है 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है B, और ये इससे मिलान हो जाएगा। आप यहाँ पर तले देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, वो तो पहले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डाउट था, इसके कारण मैंने देखा। जैसे आप देख सकते हैं पहला में C मिला हुआ है, पहले का C, दूसरे का A और तीसरे का D, चौथे का B। पहले का इस समुच्चय में अवयव प्राकृत संख्या है जिनमें 6 से भाजक है
और समुच्चय के अवयव अभाज्य जिनमें 6 से भाजक है, और सेकंड में ये मेथड है ही, और फोर्थ में ये संख्या है ही, जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप मिलान कर लीजिएगा। थोड़ी त्रुटि हो गई बताने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, है ना। आगे हम 1.2 प्रश्नावली का हल करने जा रहे हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस वीडियो में बस इतना ही। ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, और आगे प्रश्नावली के सभी प्रश्नावली को 11वीं कक्षा की सभी प्रश्नावली को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।